यह बहुत बड़ा प्रश्न है। सत्संग हमारे जीवन को देता क्या है? सत्संग हमारे जीवन को देता है, वो क्या है? सच्चा सुख, सच्ची शांति। जमीन देता है गेहूं, धान, मकई आदि आदि फसलें जमीन देता है, इसलिए हम जमीन से प्यार करते हैं, इसलिए हम जमीन से मोहब्बत करते हैं। उसी प्रकार सत्संग देते हैं, इसलिए हमें सत्संग से प्रेम हो, सत्संग से प्यार हो, सत्संग से मोहब्बत हो। शरीर का प्यार छूट जाता है, बिछुड़ जाता है। शरीर का प्यार धोखा दे जाता है। शरीर का प्यार से कभी तृप्ति नहीं मिलती है। अपनी आत्मा से प्यार, हर घट में बैठे हुए जो चैतन्य है, आत्मा है, राम है, उनसे प्यार यदि हम करते हैं तो यह प्यार जिंदा रहता है। आप बराबर सुनते हैं, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसके जीवन में हर घड़ी, बोलिए आप लोग, आनंद ही आनंद है। तो जिसके जीवन में सत्संग मिल जाता है, उसी के जीवन में ना आनंद आएंगे। जो सत्संग को देख करके मुंह चमकाता है, उस आदमी के जीवन में आनंद आ सकता है क्या? वह तो आनंद कहां खोजता है? वह आदमी आनंद खोजता है कहां पर? केवल रुपया में, मकान में, जमीन में, कर कुटुंब में, पर परिवार में। उसी को अपना स्वरूप मानता है। जब अंत में कोई काम नहीं आता है, कोई काम नहीं देता है, जब अकेले जाने लगता है, अकेला पड़ जाता है, तब पछताता है, माया मिली न राम मिली, अंत में पछताए पछताए मरी। माया को जोड़ा था, माया भी साथ नहीं जा रहा है। राम को तो जोड़बे नहीं किया, राम को समझ में नहीं किया, राम में कभी लीन होने का प्रयास नहीं किया, राम का कभी भजन नहीं किया। राम भी गया, माया भी गया, अंत में अकेले रो रो करके दुनिया से चला गया। उदाहरण स्वरूप एक पक्षी बैठता है सेमल फूल के वृक्ष पर। सेमल का जो फूल होता है ना, देखने में बड़ा आकर्षक होता है ना। पक्षी बैठा और उसको देखने में अच्छा लगा। वो सोचता है कि इसमें मैं, इस फूल के साथ मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मन ही मन सोचता। और सुबह 7 बजे से फूल को निहारता है, उसकी सुंदरता को निहारते निहारते शाम 7 बज गया। न तो उसको कोई सुगंधी मिली, न तो कोई तृप्ति मिली, न तो उसके जीवन का कुछ प्यास ही बुझा। अंत में सोचा कि इसकी सुंदरता को केवल निहारेंगे तो निहारते निहारते मर जाएंगे,
लेकिन यहां तो देखते हैं कुछ भी मिलने को नहीं है। अंत में गुस्सा करके उसमें चोंच मारता है। जब चोंच मारता है तो फूल गिर जाता है, उससे रुई झड़ता है, रुई उड़ जाता है, तब पक्षी पछताता है। तब पक्षी पछताता है और कहता है मेरा समय बर्बाद हो गया, मैंने जिसकी सुंदरता को देख करके सुबह से शाम बिता दिया उसमें तो कुछ सार है ही नहीं। उसी प्रकार यह जीवन में मनुष्य 100 वर्ष का जीवन है, मानव का जीवन 70 वर्ष का है, 80 वर्ष का है, 50 वर्ष का है, जीता तो है। यदि जीने का ढंग नहीं जानता है, जीने की कला नहीं जानता है, तो अंत में रो रो करके मरता है, अंत में पछता पछता करके मरता है। और ऐसे मरण अवस्था को नरक ही कहते हैं। नरक कहीं ऊपर में उसका कोई कोठरी नहीं है, कोई मकान नहीं है। नरक क्या है? रो रो करके जीना, रो रो करके मरना, यही नरक है। आपके जीवन में तो मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका जीवन हंसता खिलता हो, आपके जीवन निष्कलंक हो, आपके जीवन बेदाग हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दोष न हो। स्वामी विवेकानंद कम ही उम्र के जीवन जिए, लेकिन विश्व में नाम करके चले गए। हम 100 वर्ष तक जीते हैं, लेकिन एक छोटी सी गंदी आदत जो आज समाज में सबसे बुरी आदत बन गया है, वो क्या है? खैनी खाना, तंबाकू चाटना। हमारे बाबा लोग, भाई लोग जब तंबाकू चाटते हैं तो तंबाकू को पहले 80 चुटकी 90 ताल खैनी लेटा के मुंह में डाल, तब जाना हो बाबू खैनी क्या है। खैनी को जब चूना के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ते रगड़ते उसको बोगला का पैखाना जैसा बना देते हैं, मैना का पैखाना जैसा बना देते हैं, है ना? तब उसको अपने ठोर में डाल लेते हैं, और डालते डालते वो ठोर में भी वहां पर जगह बन जाता है, कालापन हो जाता है। खैनी खाने वाला का मुंह भी गंध करता है, खैनी खाने वाला का दांत भी काला हो जाता है। खैनी खाने से थूक आपका खत्म होता है, खैनी खाने से पाचन क्रिया बिगड़ने लगता है, खैनी खाने से वह आदमी को भयानक बीमारी भी आ सकता है, जिसको कैंसर कहा जाता है। इसलिए जब कैंसर, खैनी वाला कैंसर हो जाएगा तो आपके जीवन में बहुत रोना ही रोना आएगा। खैनी वाला कैंसर बहुतों आदमी को हुआ और मर करके धार में सड़ गए, लेकिन खैनी को नहीं छोड़ पाए। कितनी गंदी आदत है। खैनी वाला कैंसर में 50 बीघा जमीन बेच करके मनुष्य ठीक करना चाहा, लेकिन जमीन बिक गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी क्षति है, आर्थिक क्षति है। लोग मजाक समझते हैं, खैनी खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। लोग मजाक समझते हैं, चाय पीते भी हैं और दूसरों को पिलाते भी हैं। ये मजाक है क्या? चाय पियो और दूसरे को भी पिलाओ। चाय जहर है। सुबह जगते हैं तो हर आदमी पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, उसको ठंडा दीजिए तब पीजिए, कभी कब्ज नहीं होगा आपको। हर आदमी खाली पेट में 1 गिलास 2 गिलास पानी पीजिए और खाली पर 1 किलोमीटर मैदान में चलिए, रोड पर चलिए, सुबह 3 बजे जागिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कुछ योग कीजिए, व्यायाम कीजिए। आपका जीवन चकाचक हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य चकाचक रहेगा। योग नहीं करने वाले व्यक्ति केवल भोग करते हैं, और केवल भोग करने वाले आदमी जवानी में ही बड़े बड़े रोग का शिकार हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन योग का होता है। योग कीजिए। पतंजलि ने योग किया और समुच्चे
विश्व में आज पतंजलि का नाम है। बाबा रामदेव आज योग करने के लिए आपको कहते हैं योग कीजिए। आप कहते हैं मेरा पेट बढ़ते जा रहा है, योग ने आपके पेट को सही जगह पर लाया। आप कहते हैं कि हमारे शरीर में गैस्ट्रिक आ गया, आप योग कीजिए आपका गैस्ट्रिक खत्म हो जाएगा। आप कहते हैं मेरा पैर दर्द करता है, घुटना दर्द करता है, हाथ दर्द करता है, आप योग कीजिए ठीक हो जाएगा। लेकिन योग और प्राणायाम व्यायाम से जुड़िए, हर आदमी जुड़िए, देखिए आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो मैंने कहा था कि लोग मजाक करने लगे हैं कि चाय पीते हैं और पिलाते भी हैं, इसको मजाक समझते हैं। इंग्लिश के विद्वान ने कहा डू नॉट स्मोक, धूम्रपान निषेध। फिर उसने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अर्थात धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चाय भी एक धूम्रपान है, तंबाकू चाटना धूम्रपान है। चाय न पिए न पिलाएं। चाय पीने से हानि क्या है? आपका भूख मर जाएगा। ठीक से सुनिए, चाय पीने से हानि क्या है? आप जो कुछ खाएंगे, आप बढ़िया से अनाज खाएंगे पिएंगे, वो चीज आपका मिट जाएगा धीरे धीरे। चाय पीने वाले को ज्यादा लघुशंका होती है। देखिए हानि कितनी है। चाय पीने से पेट कब्ज होता है, उसका आधा लेटरिन होता है, आधा पेटे में रह जाता है। जो होने वाला था वो आधा पेटे में रह जाता है। और जिस आदमी का आधा लेटरिन होता है, आधा पेट में रहता है, वो धीरे धीरे बहुत बड़ा रोग का शिकार हो जाता है। चाय पीने से कब्ज की बीमारियां आती है। और चाय पीने से क्या हानि है? चाय पीने से धीरे धीरे आपको गैस्ट्रिक हो जाएगा। और जब गैस्ट्रिक होगा, गैस्ट्रिक का आप इलाज नहीं करा पाते हैं तो धीरे धीरे आपको अल्सर हो जाता है। जब आप अल्सर को सही से इलाज नहीं करा पाते हैं तो वही अल्सर कैंसर का रूप लेता है। और जब कैंसर हो गया तो 10 करोड़ टका खर्च कर दीजिए, कैंसर का कोई आंसर ही नहीं है, आदमी मर जाता है। एक तंबाकू से कैंसर होता है, चाय पीने से कैंसर होता है, जर्दा चाटने से कैंसर हो रहा है, सिगरेट पीने से कैंसर हो रहा है, गांजा पीने से कैंसर हो रहा है। और ये खतरनाक खतरनाक बीमारियां मनुष्य झेलने के लिए तैयार है, लेकिन गंदी आदत को त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। ये गंदी आदत यदि छुड़ाता है तो वो दुनिया में सबसे बड़ा साधन है सत्संग। सत्संग ने जीवन को परिवर्तन कर दिया। सत्संग ने आपके जीवन को बदल दिया। सत्संग ही आपके जीवन को महान बना दिया। रत्नाकर इतने बड़ा हत्यारा किसने बना दिया उसके जीवन को? सत्संग ने बना दिया, संत ने बना दिया। अंगुली माल के जीवन को किसने बनाया? सत्संग ने बना दिया, संत महापुरुषों ने बना दिया। सप्तऋषि को किसने बनाया? सत्संग ने बना दिया। ध्रुव प्रहलाद को सत्संग ने बना दिया। लवकुश को सत्संग ने बना दिया। मीरा, सबरी, सहजोबाई, गार्गी, इंद्रमती, खेमसरी, इसको जीवन को किसने तार दिया? सत्संग ने तार दिया। बुद्ध, कबीर, मेही, पलटू, ईसा, मोहम्मद, जरथुस्त्र, इनके जीवन को किसने बना दिया? सत्संग ने बना दिया। इसलिए सत्संग बहुत बड़ा साधन है। सत्संग मानसिक टेंशन को भी हरण कर लेता है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग है मानसिकता रोग। आज कोई भी आदमी को देखिए वो बिजी है,
कुछ दिन पहले जब हम मोबाइल से फोन करते थे तो बिजी शब्द आता है, BUSY, बिजी यानी व्यस्त। आज वो फोन से, वो मोबाइल से भी ज्यादा व्यस्त ये मनुष्य हो गया है। इनका विवेक रूपी टावर, इनका बुद्धि रूपी टावर ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी बिजी बता रहा है। एक भी आदमी को अस्थिर होने के लिए कहिए तो कोई बिरले ही देखिए का अस्थिर है, नहीं तो वो भी मोबाइल जैसा ही बिजी निकलता है। क्या ये जीवन है भैया? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? बीच में इतना बिजी क्यों हो गई, इतनी अशांति क्यों हो गया? जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसके जीवन में हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेंगे, लेकिन आपके जीवन सत्संग में होनी चाहिए। मैंने कहा सत्संग क्या देता है? सत्संग सुख देता है, सत्संग शांति देता है। और मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य है सुख और शांति प्राप्त करना। जो सुख और शांति को प्राप्त कर लिया वह दुनिया में बहुत बड़ा काम कर लिया। यही तो लक्ष्य था। इसी के लिए लोग पैसे कमाते हैं, इसी के लिए लोग मकान बनाते हैं, इसी के लिए लोग गाड़ी खरीदते हैं। इधर सब कुछ बटोर लिए, यदि सुख शांति आपके जीवन में नहीं आया तो सब बटोरना बेकार हो गया। आपने देखा होगा कोई गला में फसरी लटक करके मर जाता है, आखिर मरने का शौक था क्या? जरूर उसके जीवन में टेंशन आया, अशांति आई, दुख आया। वो काम आप भी नहीं कीजिएगा, वो काम कायर का है। दुनिया में कितनों अशांति आ जाए, टेंशन आ जाए, कितनों प्रश्न आ जाए, इंग्लिश के विद्वान ने कहा इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड ऑन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, अर्थात असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। इसलिए जीवन में संघर्ष करना सीखिए। आत्महत्या करने से क्या भारत आजाद हो जाता? आपके देश मुसलमानों के हाथ में था, फिर अंग्रेज के हाथ में चला गया। एक दिन मुसलमान शासन कर रहा था, फिर अंग्रेज शासन करने लगा। आज आपका देश आपके हाथ में है। यदि महात्मा गांधी जी आत्महत्या कर लेते, सुभाष चंद्र बोस जी आत्महत्या कर लेते, भगत सिंह जी आत्महत्या कर लेते तो देश आजाद होता? उन महापुरुषों की तरह अपने जीवन को बनाइए जो महापुरुष समूचे दुनिया के लिए जिए हैं और समूचे राष्ट्र के लिए जिए हैं, भारत माता के लिए जिए हैं। ऐसे महापुरुष पूजनीय है, ऐसे महापुरुष आदरणीय होते हैं। मैंने कहा कि सत्संग ही ऐसा साधन है जो मानव जीवन में अनेक प्रकार के ज्ञान देते हैं, आपके व्यवहार को सजाते हैं, आपके जीवन को सजाते हैं। जब किसी लड़की का शादी होती है ना तो उसको सजा करके मंडप पर लाया जाता है। दुल्हा भी सजा हुआ है, दुल्हन भी सजा हुआ है, और सजा हुआ दुल्हा दुल्हन जो है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। सब कोई निहारते हैं, सब कोई उसकी जोड़िया को चयन करते हैं। सजना, उसी प्रकार यदि आपका जीवन सजा हुआ है, खिला हुआ है, आपका जीवन गुलाब फूल की तरह सुगंधित कर रहा है, वह सबको आदरणीय है, वह सबको अच्छा लगता है। कलंकित जीवन न जिए, चरित्रहीनता का जीवन न जिए, विचारहीनता का जीवन न जिए। संस्कृत के विद्वान ने कहा किंग जीवनम दोष विवर्जितम यत्। जीवन क्या है? कहा जिसके जीवन में कोई दोष न हो उसी को जीवन कहा जाता है। सत्य पर रहें, सत्य पर चलने वाले परेशान होते हैं, पराजित नहीं हो सकता है।
सत्यवादी को कोई धोखा दे सकता है, सत्यवादी को कोई दो थप्पड़ मार भी सकता है, लेकिन सत्यवादी पर विजय प्राप्त कभी नहीं कर पाएगा। जीत होगी सत्यवादी का, नाम होगा सत्यवादी का। अमर यदि दुनिया में कोई मानव है तो वो है सत्यवादी मानव। जो अमर है वो मरे नहीं है। गुरुवर कबीर चले गए, शरीर से चले गए, लेकिन अमर है। बाबा मेही चले गए, शरीर से चले गए, लेकिन अमर है। तुलसी साहब जी चले गए शरीर से, लेकिन नाम अमर है। तो ये अमर फल को प्राप्त कीजिए, उनका साधन कहां है? वो है सत्संग। इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी महान छे हे बहिना, जाने छे सकल जहां। हे बहिना, सत्संग की महिमा बड़ी ही महान है, और संसार भी इसको जानते हैं कि सत्संग की महिमा बड़ी महान है।